बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। कैसे हो बेटा आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और अपनी नमाज़ों का मुहाफ़िज़ बनाए, आमीन। बेटा ये सामने जो आपकी स्क्रीन पर बुक का टाइटल चल रहा है, ये 3 क्लास की इंग्लिश की बुक है जो हम पिछले 2-3 दिन से आपके साथ पढ़ रहे हैं। आप यही बुक दोबारा से निकाल लें। आज फिर हमने इसका टॉपिक नंबर 3 हमने स्टार्ट कर देना है इसका। पहले हमने 2 क्लासेस अटेंड की है, आज हमने 3rd क्लास अटेंड करनी है। ये सामने आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जाना पहचाना परिंदा नज़र आ रहा है, जल्दी से बता दें इसका नेम। यस, वेरी गुड, ये वाकई ही वही है जो आपने पहचान लिया है, ये मेल रॉबिन है। शाबाश। टॉपिक है जो कि एक पोएम है, उसका नाम है रॉबिन। रॉबिन को हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका सबसे पहले हमने पोएम को प्रोनाउंस करना, उसको पढ़ना सीखा है, फिर उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया था ताकि आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करना आ जाए। उसके बाद हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं। आपको वर्ड्स मैंने एक पेपर पर लिख के फिर उनके मीनिंग भी आपको लिख कर बताए थे कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर आपको ये भी साथ साथ बताया था कि ये वाला वर्ड पोएम में किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, राइट, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में हेल्पफुल रहेंगे ये चीज़ें। आज का जो हमारा लेसन है वो है एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब हमारी रीडिंग भी हो गई, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए हमने, वर्ड्स मीनिंग भी हमारे हो गए। देन अब आ जाती है एक्सरसाइज की बारी। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर जवाब दें द फॉलोइंग नीचे दिए हुए क्वेश्चंस सवालात के, नीचे दिए हुए सवालात के जवाब दें। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं A to E, लेकिन हमने 4 पार्ट्स तक ही इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, A to D तक। ठीक है बेटा। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ आपको चाहिए? एक तो आप बुक अपनी लेकर बैठे हैं, पेज नंबर 11 पर ये क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं, उनको खोल लें। क्वेश्चन जहाँ से आप देखते जाएं, मैं बोलती जाऊंगी और आप लोगों ने उसको भी फिंगर नीचे रख के इसको देखते जाना है कि क्या टीचर पढ़ा रही हैं, राइट। और दूसरी चीज़, अपना रजिस्टर अपने पास रख लें, उसकी मार्जिन लाइंस को चेक कर लें कि वो ठीक है, और अपने हाथ में अपनी पेंसिल, अपनी रेज़र रख लें, और पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। ड्यूरिंग लेक्चर आपने बिल्कुल भी पेंसिल को शार्प नहीं करना है, बिल्कुल वही पैटर्न रखना है जो हम क्लास में पैटर्न रखते हैं। क्लास में आपको यही बताती हूँ कि आपने ड्यूरिंग लेक्चर पेंसिल को शार्प नहीं करना, क्योंकि इस तरह से आपकी तवज्जो जो होती है, अटेंशन, वो डाइवर्ट हो जाती है और टीचर की बात आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते हो। फिर जब बात समझ नहीं आती तो फिर चीज़ लर्न भी नहीं होती। इसीलिए चीज़ का समझ आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी तमाम चीज़ें इकट्ठी कर लें और मेरे साथ आकर बैठें और मेरे साथ साथ ही पढ़ें। हो गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 4 सीजन। व्हाट मीन क्या, आर हैं द 4 4 सीजन्स, मौसम, 4 मौसम क्या हैं। अब यहाँ पर मैंने पेपर के ऊपर, अपने रजिस्टर के ऊपर सब्जेक्ट का पहले नेम लिख लिया है, फिर पोएम, और फिर नीचे रॉबिन, उसका टॉपिक का जो है नेम वो लिख लिया है पोएम का। पहला क्वेश्चन है, जैसे वही पैटर्न सेम हम रखेंगे जो हम क्लास में कॉपी पर रखते हैं। क्वेश्चन का क्यू कैपिटल लिख के आगे कॉलन लगाएंगे, 2 रुकते ऊपर नीचे जो होते हैं वो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, और क्वेश्चन के आगे फिर क्यू के आगे हम कॉलन लगाएंगे, फिर 1 लिख के फिर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। मार्जिन लाइन को ना तो आपने क्रॉस करना है और ना ही आपने टच करना है, ठीक है। मार्जिन लाइन से थोड़ा सा इधर करके वक्फे से आपने स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है, बाकी आपने स्मॉल लिख देने हैं। और फिर एक दूसरी बात यह है कि हर वर्ड के दरमियान 1 फिंगर का गैप मस्ट होना चाहिए। ये वही बातें हैं बेटा जो हम क्लास में रोज़ रिपीट करते हैं और आप लोग उस पर अमल भी करते हैं माशाल्लाह, और आपके लिए कोई नई चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों को काम करने में कोई भी दुश्वारी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हर वर्ड के दरमियान 1 फिंगर का गैप रखेंगे, गोल करके राइटिंग लिखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट राइटिंग में काम करेंगे, ठीक है जी। ये बातें हैं राइटिंग के हवाले से।
मार्जिन लाइन को टच नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, वन फिंगर का गैप होना चाहिए और आपके लेटर्स बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे होने चाहिए। ठीक है, चलें जी, पहला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द 4 सीजन के 4 मौसम क्या हैं? आंसर है इसका दे आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। कौन कौन से मौसम हैं? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। SUMMER समर, AUTUMN ऑटम, AUOTUMN। एन इसके अंदर साइलेंट है। साइलेंट का मतलब ये होता है कि जो वर्ड लिखा तो लेटर लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ऑटम बोलेंगे, ऑटमन नहीं बोलेंगे इसको, ऑटम। विंटर, WINTER विंटर एंड स्प्रिंग, SP सब RING रिंग, स्प्रिंग। समर मीन गर्मी, ऑटम मीन खिज़ां, खिज़ां ऐसा मौसम जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं दरख्तों के। विंटर सर्दी, जब हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। और स्प्रिंग बहार, जिसमें हर तरफ फूल खिलते हैं और खुशबुएं होती हैं। स्प्रिंग किसका मौसम है? यस, रॉबिन का मौसम है। स्प्रिंग आता है तो रॉबिन भी साथ ही आता है और अपना स्वीट सॉन्ग स्वीटली सिंग करता है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन की और इस आंसर की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन बी जो है हमारी बुक में है, व्हेन डज रॉबिन सिंग विद ऑल हिज माइट। व्हेन कब डज रॉबिन सिंग, रॉबिन गाता है विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ। ये क्वेश्चन हमने उसी पैटर्न पर पहले क्यू लिखा, कॉलन लगाया, बी लिख के फुल स्टॉप लगा दिया, मार्जिन लाइन के साथ टच नहीं करना, ना ही क्रॉस करना है। व्हेन डज रॉबिन सिंग, रॉबिन कब गाता है विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ। अपनी पूरी ताकत लगा के रॉबिन कब गाता है? अब इसका आंसर हम देंगे, द रॉबिन सिंग्स, रॉबिन गाता है विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ, इन ऑल सीजन्स तमाम मौसमों में गाता है। अब देखिए, हमें ये पता है कि स्प्रिंग जो है वो रॉबिन का फेवरेट सीज़न है। उसको वो रोशन दिन, ब्राइट डेज बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, सर्दियों में भी, विंटर में, ऑटम में बिल्कुल आप गाते रहो, एक ना एक दिन ये सीज़न चला जाएगा और स्प्रिंग आ जाएगी। रॉबिन के थ्रू पोएट ये पैगाम देना चाहता है कि जिस तरह से रॉबिन ने अपने स्प्रिंग सीज़न, उसका पसंदीदा सीज़न है, तो स्प्रिंग में तो वो खुश होकर गाता है, लेकिन बाकी सीजन्स में भी वो गाता है और स्प्रिंग, ताकि जो वक्त चल रहा है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए और मिलकर अल्लाह ताला की प्रेज़ करने को, उसके हम्द सना करने की भी दावत लोगों को देता है। इसी तरह से हमें भी इंसानों को अपने उन हालात से घबराना नहीं चाहिए जो हमें पसंद ना हो। जो मुश्किल हालात आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, उनसे घबराना नहीं चाहिए। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं उन्हीं चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की दूसरी जो नेमतें हैं उनको देखते हुए, उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए खुश होकर उन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। ठीक है, और कभी भी बुरे हालात हमेशा नहीं रहते। जब तक आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बने रहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं और आपको उन हालात से निकाल कर आपकी पसंद की चीज़, आपके अपनी पसंद की हालात आपको देते हैं और आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका भी मिलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप होप ना छोड़ें और अल्लाह ताला की हम्द सना ना छोड़ें। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात, आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आपकी डायरी का टाइम है, डायरी आप नोट कर लें। हमने आज पोएम की है रॉबिन। पोएम रॉबिन के क्वेश्चन आंसर ए और बी आपने लर्न करने हैं और राइट करने हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने लर्न भी किए हैं और राइट भी किए हैं? उसका तरीका ये है कि आपने इनको और लर्न करके फिर उसकी वीडियो बनानी है और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देनी है। फिर जब आप उसको ऑरली राइट कर रहे होंगे उसकी भी वीडियो बनाकर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देनी है। ठीक है बेटा जी, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा पढ़ाई की बात तो हो गई,
और पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी आदत को, अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना है, क्योंकि हम उस नबी की उम्मती हैं जिसका अखलाक बहुत ही आला किस्म का था। तो हम लोगों को भी अपने अखलाक को बहुत अच्छा बनाने के लिए अपनी आदत को अच्छा बनाना पड़ेगा। उसमें से सबसे बहुत ही अहम जो आदत है वो है बी पोलाइट, यानी नरम दिली का मुजाहरा करना। नरम दिल लोगों के ही ज़्यादातर दोस्त होते हैं। जिसकी ज़बान मीठी है उसका दायरा दोस्तों का हल्का अहबाब होता है। बच्चों, आपने आज ही डिसाइड कर लेना है कि आपने हर छोटे और बड़े के साथ अच्छे तरीके से बोलना है।